नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में अपन ने देखा था रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए पीवाईक्यूज। तो आज प्रैक्टिस सेट की दूसरी सीरीज है। तो आज भी अपन पीवाईक्यूज देखेंगे और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। और देखते हैं तो अपन पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो न्यायपालिका जिसकी अपन बात करें अनुच्छेद 124 से 147 में जिसका वर्णन किया गया है न्यायपालिका का। और अगर इसकी स्वतंत्रता की अगर बात करें अपन तो वो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है, जिसमें कार्यपालिका न्यायपालिका किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगर अपन बात करें अनुच्छेद 51 की, तो 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 52 और 53 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति पे निहित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अब भारत में ज्यादातर नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करता है और कार्य जो संघीय मंत्रिपरिषद रहती है उसकी परामर्श पर करता है। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब बात करते हैं राष्ट्रपति और कौन कौन सी नियुक्तियां करता है। तो राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। थोड़ा प्लेन अगर ब्लैक ले अपन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर अपन बात करें निर्वाचन आयोग के सदस्यों की, निर्वाचन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति निर्वाचन आयोग। उसके बाद यूपीएससी जो कि संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी, इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ये नियुक्ति करता है। इसके बाद राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उनको कभी भी वो पद से हटा भी सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 62 में किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, बात करते हैं अपन प्रधानमंत्री की। तो अनुच्छेद 75 1 में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वो है उच्चतम न्यायालय को। इसका मतलब यह है कि कभी संसद द्वारा, कार्यपालिका द्वारा कोई कानून ऐसा बन जाए जो कि संविधान के खिलाफ हो या संविधान से मेल नहीं खाता हो, तो उसकी समीक्षा उच्च न्यायालय कर सकता है। न्यायपालिका को शक्ति है, ये पावर है कि वो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा संसद के बारे में जानते हैं अपन। तो संसद के 3 प्रमुख अंग हैं जिनके द्वारा संसद बनती है। वो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इन तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद में कौन शामिल नहीं है। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन देंगे, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, और साथ में या तो उपराज्यपाल या राज्यपाल या कुछ और दे देगा। इनमें से कौन शामिल इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको राइट कर देना है क्योंकि ये तीनों तो शामिल है उसमें। अब बात करते हैं अपन राज्यसभा, लोकसभा और संसद। तो संसद का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। 79 में, लोकसभा का 80 में किया गया है और राज्यसभा का 81 में किया गया है। इसकी एक ट्रिक भी है, सरल, आपको इससे इनका क्रम भी याद रहेगा। स से संसद, रा से राज्यसभा और ला से लोकसभा। थोड़ा सा मैंने यहाँ भी गलत बता दिया आपको,
ये ट्रिक ऐसी ट्रिक है, इसके माध्यम से आप कभी भूलोगे भी नहीं। रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा और सा से संसद। 79, 80 और 81। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो पंचायती राज की बात करें अपन तो भाग 9 में पंचायती राज को शामिल किया गया है। अब कुछ बातें अपन पंचायती राज के बारे में करते हैं। पंचायती राज, वैसे तो पंचायती राज लागू करने की इच्छा महात्मा गांधी की भी थी बहुत पहले से, पर उस टाइम इतना सक्षम नहीं थे अपन। उसके बाद निर्देशक तत्वों में भी अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि भारत में पंचायतों का गठन हो, लेकिन कभी आगे भविष्य में, जब 1992 वर्ष 1992 में इनका गठन किया गया 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं तो कोई सा नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया होगा। तो अनुच्छेद 243 जोड़ा गया, जिसमें कुल 29 विषय को पंचायती राज में शामिल किया गया है। 29 विषय को। इसी के साथ इसमें एक अनुसूची भी जोड़ी गई है, 11वीं अनुसूची। कभी आपसे पूछ ले कि 11वीं अनुसूची संबंधित है तो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, 11वीं अनुसूची। अब बात करते हैं भाग 6 में क्या है, भाग 11 में क्या है, भाग 12 में क्या है। तो 6 में है अपने राज्य से संबंधित अनुच्छेद टोटल, जिसमें मुख्यमंत्री आ गया, विधानसभा, विधान परिषद। अब बात करें अपन भाग 11 में, तो केंद्र और राज्य के जो संबंध है, केंद्र राज्य संबंध, उनका उल्लेख किया गया। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है भाग 11 में। और भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं, वित्त संपत्ति संविदाएं, जैसे अपन ने पढ़ा था वित्त आयोग, तो वित्त आयोग भाग 12 में है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 में है। इसका सही ऑप्शन रहेगा बी। बात करते हैं मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है। तो मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करती है। मूल अधिकारों का संरक्षण न्यायपालिका करती है। मूल अधिकार के बारे में अगर अपन कुछ बातें जाने तो अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है, जो समता का अधिकार, समानता का अधिकार, जिसमें कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, और एक संपत्ति का अधिकार था लेकिन वो फिलहाल हट गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों की, संवैधानिक उपचार जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के स्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य नए चुनकर आते हैं। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ थोड़ी देर और, 5 मिनट की तो बात ही है बस। अब बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा में कुल 250 सदस्य हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 सदस्य राज्यों और संघ शासित प्रदेश के द्वारा आते हैं। अब 12 लोगों को राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य आदि में जो विशेषज्ञ है उनको मनोनीत करता है। ठीक है, बात करते हैं अब, और राज्यसभा का आर्टिकल भी याद रखना आप। राज्यसभा
राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात कर लेते हैं अपन संविधान सभा। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें टोटल 211 लोग शामिल हुए थे। कहां हुए थे? दिल्ली के पुस्तकालय भवन में 211 लोग शामिल हुए थे। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान पूर्णतः बन के तैयार हो गया था, जिसमें संविधान को बनने में लगे थे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था, जिसमें लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। 64 लाख का खर्चा हुआ था। और इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अपन बात करें भीमराव अंबेडकर की, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि रियासतों जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष। और संघ के जो अध्यक्ष थे, जैसे झंडा समिति और संघी समिति आदि बहुत सारी समिति थी, उनके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने अभी आपको बताया था, भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, जिसका वर्णन अगर अपन देखें तो अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है। इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। अब इसका प्रमुख कार्य अगर अपन देखें तो सरकार में जितने भी पैसे आए गए, राज्य में आए पैसे आए, कौन कहां खर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसकी पूरी जानकारी कौन रखता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। पूरा लेखा जोखा रखता है सरकार का, पैसा कहाँ आया, कहां से आया, कहां गया, क्यों गया, उसका खर्चा। जिससे हर घर में एक इंसान रहता ही है, वैसा का वैसा ही सिस्टम इधर है। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष जो कि संसद के लोकसभा में से ही एक आदमी को चुना जाता है, और जो कि संयुक्त अधिवेशन में भी अध्यक्ष ये होता है, लोकसभा का अध्यक्ष। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अब इसका वैसे आंसर तो 20 और 21 दोनों होना चाहिए, पर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, जिसमें अपराधों से दोष सिद्धि के संबंध में बताया गया है। अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको उसका 2 बार दंड नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपने क्या अपराध किया है उसको जानने का आपको अधिकार है पूरा। तो ये अनुच्छेद 20 में बताया गया है। कोई भी आपको अरेस्ट कर रहा है तो आप एक बार उससे पूछ सकते हैं कि भाई मेरे को क्या अपराध है मेरा, क्यों मुझे अरेस्ट कर रहे हो। और अगर आपको एक बार सजा मिल गई है तो उसी कानून के लिए आपको दूसरी बार सजा नहीं मिल सकती। तो वैसे इसका सही ऑप्शन तो दोनों रहेंगे, बाकी ज्यादातर सही ऑप्शन इसका ये मानेंगे। तो अभी इसके दोनों ऑप्शन सही कर लो आप। अनुच्छेद 20 भी है और 21 है, दोनों आर्टिकल ऐसे मात्र जो कि आपातकाल में निलंबित नहीं होते हैं, बाकी सभी निलंबित हो जाते हैं। 14 की अगर अपन बात करें तो 14 में बताया गया है, क्योंकि विधि के समक्ष समता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान को अंगीकार और अधिनियमित कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन
भारत के संविधान को अधिनियमित और अंगीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950। अब बात करते हैं 15 अगस्त को अपना देश आजाद हुआ था 1947 को, और 26 जनवरी 1949 को, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, और इसी दिन मनाया जाता है विधि दिवस। विधि दिवस मतलब कानून दिवस। 26 नवंबर को ही मनाया जाता है विधि दिवस, 26 नवंबर 1949। उसके बाद 1 महीने बाद इसे लागू कर दिया जाता है विधि दिवस। अब अगर अपन बात करें तो 2 अक्टूबर को कुछ विशेष दिन तो नहीं था, पर हाँ गांधी जयंती तो है ही सही फिर। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की, नहीं लाल बहादुर शास्त्री, हाँ दोनों की जयंती एक ही दिन आती है, तो ठीक है 1950 में। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट दिन इसमें नहीं है। बात करते हैं अपन आगे। तो अपनी पीपीटी लगभग खत्म हो गई, क्वेश्चन पूरे खत्म हो गए हैं। तो कैसा लगा सेशन? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और आगे मुझे किस प्रकार की सीरीज लानी चाहिए, अगर आपको भी कोई नई सीरीज चाहिए या किसी विशेष एग्जाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।